हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को आपका आह्वान करता हूं तथा इस कथा स्थल पर पधार कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कृपा प्रार्थी हूँ। हे बाबा गणेश जी महाराज, आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का भावपूर्ण श्रवण कर सभी लोगों से हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता करें। हे स्कंद देव, स्कंद कुमार, आप भी इस कथा पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण करें और हमें अखंड कृपा बनाए रखें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोले नाथ बाबा और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदौरक आसन ग्रहण करें और हमें कृपा दें, हम पर सभी पर कृपा बनाए रखें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से कृपा प्रार्थी हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर आप हम सभी लोगों पर कृपा बनाते हुए हमें गुरु आज्ञा दें और कथा श्रवण करवाने का और पढ़ने और पढ़ाने का आशीर्वाद। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों का पाप नाश करने वाला होता है। यह बात ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई और आज हम लोग आगे की ओर जाएंगे। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंदुम ने मनी मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान का प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभी व्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। पर यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो ठीक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है। जो भी धारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारूमय हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रखता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी श्याम वेद स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और यह सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं, यह भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि में से संपूर्ण वेद एक ही राशि है, अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेकों रूप में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में वे इसी न्यास से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो। उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान को आराधना करो। भगवान स्वरूपमय हैं तथा सर्वमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह काष्ठ में स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो।
और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र न हुआ न होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के ब्याज से साक्षात अमृतमय पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह सब लोग ने प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 साक्षर मन से बलभद्र जी की पुरुष सुक्त की से भगवान नारायण की देवी सुक्त से सुभद्रा जी की तथा 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इन दुम सिद्ध काल से आपके भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपके दर्शन हुआ है। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज मुक्ति का कारण है, तो मैं भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं। इसलिए उन्हें आज्ञा दीजिए जिससे भी ये भक्ति योग के द्वारा देश कलोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से उनका पूजा करते रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रदुम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरी मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उससे भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का त्याग कभी नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी द्वारा का दूसरा प्रार्थ पूरा होगा, तब तक इस काष्ठ में विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ से यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से चरा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पापनाशिक का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एवं सर्व तीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातः काल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा को इस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोकों को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह उस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरा अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरा उत्थान हरि बोधनी एकादशी मेरे शयन, हरि शयनी एकादशी मेरे करवट बदलने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी मेरे मार्ग पर प्रावरण तथा पुष्य अन्न स्नान का महोत्सव करें और फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिण अभिमुख पूजित हुए मेरे दर्शन करते हैं,
वे ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इस तरह जगन्नाथ जी की चर्चा आज हम लोगों ने इसी अध्याय के साथ पूर्ण की, और बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम लोग यह चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और सुना पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं बाबा भोलेनाथ की दया से आप सबको मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करेंगे और उसके बाद विसर्जन। मैं अपने भोलेनाथ को यह भी कहता हूँ, हे बाबा, आप जिस प्रकार विश्व का कल्याण करते हैं, आपने अलग अलग रूप धारण किए हैं। आप कभी विश्वनाथ हैं, कभी जगन्नाथ है, कभी ब्रह्मा हैं, कभी आप मैं हूँ और कभी मुझ में आप हैं। हे महादेव, इस सृष्टि में हर रूप में आप हैं। मैं तो आपका एक निमित्त मात्र हूँ। हे महादेव, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर भी बनाए रखें तथा मेरे भक्तों पर भी बनाए रखें। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष कृपा बनाए रखें, और जो इस कथा का सब्सक्राइबर बने उस पर भी विशेष कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आपकी कृपा से यह सृष्टि में दिन और रात है। आपकी कृपा से सृष्टि है, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतम नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता शिषपाल देवता समस्त देवी देवता गणेश जी लक्ष्मी जी महाराज जी शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें, और मेरे सभी सब्सक्राइबरों पर विशेष कृपा बनाए रखें। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव हर हर महादेव। शंभु भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण ओम कर्षित। हर हर महादेव हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। मातृ देवी हो पितृ देव हो सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। लो हर हर महादेव। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता शिषपाल देवता समस्त देवी देवता नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास का अखंड कृपा बनाए रखें, और अवायक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण करने का मुझे अवसर दिया और सुनाने और सुनने का लाभ प्रदान किया। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ सबकी कष्ट को हरे। हर हर महादेव।